बकरी होती ना, कितने ही पेट भर दो उसके बाद भी वो पत्ती दिखेगी, 4 पत्ती अंदर। ऐसे ही आपकी आदत है, किसी के घर में कहीं पर भी बकरे बकरियों से कम थोड़ी। जिंदगी तो ऐसे ही चल रही महाराज। घर से निकले खा पी के, किसी ने आप फुल्की खा लो, हाँ 2 फुल्की खिला दे, एक लड्डू खा ले, लड्डू खिला दे, थोड़ा सा जीरमन खा ले, जीरमन खा ले, इधर से थोड़ा सा सिंगदाने खा ले, हाँ सिंगदाना खिला दे, बाद में बोले पचनोल खा लो, हाजबुला खा लेते, उसके बाद बोले कुछ और खा लो, हाँ भैया जो बोलो सो खा लेते। ये कोई जीवन? संयमित जीवन कितना सुंदर है। सुबह अगर आपका कुछ ब्रेकफास्ट लेना पसंद करते हैं तो आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए। एक्चुअल में ब्रेकफास्ट जो होता है वो हैवी डाइट का टाइम कंसल्ट होता है। जब आप नहा धो करके सो करके उठते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद आपको सबसे तेज भूख लगती है ना, सबसे तेज भूख। सबसे तेज भूख में आप थोड़ा सा पोहा हलवा खा के और अपनी भूख खत्म कर लेते हैं। जबकि सुबह 7 साढ़े 7 बजे सिंधियों के यहाँ चलता है बहुत अच्छा सिस्टम। आप सिंधी के यहाँ सुबह के नाश्ता में 6 पराठा, 1 आध 2 सब्जी, उसके बाद थोड़ा सा चावल, बाकी सब दे करके हैवी डाइट ठूस देंगे। उसके बाद बोलेंगे अब जाओ। अब वो 6 पराठा सब्जी अब्जी खा करके सुबह 7 बजे घर से निकला। सिंधी कितना जबरदस्त है, देखो तो एक बार उसकी जीवन शैली। अब निकल करके गया, अपना काम किया 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 7 के बाद 8 9 10 11, 4 घंटे हैवी वर्क करने के बाद घर आया, फिर आएगा, नहाएगा धोएगा, फ्रेश होएगा। अब कुछ दे दो, हाँ पोहा बना देती हूँ। अब दोपहर में उनको पोहा दिया, आपके यहाँ उल्टा, सुबह पोहा बना देती हूँ, जब तेज भूख थी तो पोहा खा लिया, और जब भूख खाना खाने का टाइम आया अभी हमारा मन नहीं है, अब मन नहीं है, अब पत्नी ने बनाया है तो ठूसना तो पड़ेगा, नहीं ठूसेंगे तो ठूसा मारेगी, हमने बनाया है तुम खा नहीं रहे तो खाओ, क्यों नहीं तुम्हारे चक्कर में बनाया, तुम ही नहीं खा रहे, किसके लिए बनाया, इतनी मेहनत करी किसके लिए करी, तुम्हारे लिए करी। तो भैया 7:30 बजे सुबह कर देती, लेकिन 7:30 बजे का दिमाग चले महाराज जी, तब तो दिमाग तो हमारा यही माइंड में सेट है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, कि 11 बजे भोजन करेंगे तब अच्छा रहता है। सिंधियों क्या सुबह 7:30 बजे 1 सब्जी 6 पराठा खिला करके व्यक्ति को तंदुरुस्त कर देते हैं। आप उनकी वर्किंग कैपेसिटी और अपनी वर्किंग कैपेसिटी देखिए। उनके यहाँ एसी कूलर ने, एसी नहीं मिलेगा, कूलर है भैया, क्यों, काम करना है यार, एसी में बैठ जाएंगे तो बाहर धूप में ना निकल पाएंगे। हैवी वर्क लोड करते हैं, अच्छा पैसा दबा के कमाते हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं इस सिस्टम को बहुत अच्छा मानता हूँ। आपके यहाँ सिस्टम बिल्कुल उल्टा चलता है। मीठा खाने से भूख मर जाती है, सुबह सुबह बढ़िया हलवा बना दिया, मीठा हलवा खिला करके भूख मार दी। अब क्या करें, कुछ खा लो, कुछ इच्छा नहीं है, अब इच्छा नहीं है, अब डाल दिया तो फिर क्या होगा, फिर ब्रेकफास्ट नहीं होगा, फिर ब्रेक जर्नी होगी। हॉस्पिटल में 6 दिन से पड़े हैं, बेचैनी से लग रही थी महाराज जी, यहाँ पर भारी भारी लग रहा था। डॉक्टर ने बोला तुम्हारा बैड कोलेस्ट्रॉल 150% बढ़ गया है। अब क्या है, अब सात्विक है महाराज जी, रागी की रोटी खाते हैं, मूंग की दाल का पानी पीते हैं। शुरुआत में सीख लिए होते तो फायदे में रहते, लेकिन शुरुआत में कैसे सीखेंगे, कोई उद्बोधन देने वाला मिले तब तो। अब तब कैसे मिले महाराज, हम आपको इतने दिन बाद मिले, तुम्हारी किस्मत में हम नहीं बदे थे तो हम क्या करें बताओ। बड़ी मुश्किल से आए हम बड़नगर, 45 साल लग गया मुझे बड़नगर आने के लिए, कितनी मेहनत करी। आचार कारिका में जाइएगा, भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। रूप कौन नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है ना अच्छा बनना, अच्छा दिखना, मेंटेन रहना। भक्ति करिए, हर भक्त की इस संसार में कीमत रही है। फिर अगला शब्द आचार्यों ने लिखा, स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से कीर्ति बढ़ती है। जो चीज व्यवहारिक जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यक है वह आपको भगवान की स्तवन करने से मिलेगी। घर के अंदर भी पूछा जाए कीर्ति है आपकी, लोग आपको क्या समझते हैं बताइए, घर के अंदर कीमत कितनी। तुम गिर जाओ और 100 रुपए का नोट गिर जाए,
तो पहले कौन उठाए, क्या उठाया जाएगा? बोलो, 100 रुपए का नोट उठाएंगे ना? हाँ महाराज। अरे अब जे तो गिरे ही गए महाराज, जे तो उठ जाएंगे। 100 का नोट उठाना पहले जरूरी है। तो अगर नोट गिरा हो और रात में उससे बगल में बब्बा गिरे हो, तो पहले पैसा उठाएंगे, उसके बाद बब्बा उठाएंगे। क्यों? 100 रुपए तुमसे ज्यादा कीमती है, तुम्हारी 100 रुपए की भी कीमत नहीं है। सारे पुरुष वर्ग से पूछना चाहता हूं, दुकान के अंदर कोई ग्राहक आता है, उस ग्राहक से जिससे आपको सिर्फ 100 रुपए का अर्थ लाभ मिल रहा है, सिर्फ 100 रुपए कमाना है आपको, आप उससे कैसा व्यवहार करते हैं? आइए भाई साहब बैठिए, कैसे हैं? ठीक है भाभी जी, बढ़िया है, बहुत अच्छा। क्या दिखाऊं? ये दिखाऊं, वो दिखाऊं, ऐसा वैसा? 24 मिनट तक स्माइल स्माइल। अरे अरे साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे साहब आपका तो कहना ही क्या है, आप जैसे ग्राहकी आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। उसको ऐसा फुला दिया, वो अपने आप को भामाशाह समझने लगेगा। फिर बाद में वो धीरे से, जन साहब चिट्टा पैसा हो गया 1500 रुपये साहब, बस। उसने 60 से 500 के 3 नोट गिने, आपका 100 रुपये बचा। 100 रुपये के अर्थलाभ लेने के लिए आप एक कस्टमर से कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल तय है कि आप कस्टमर के सगे हो सकते हैं, कस्टमर कभी भी दुकानदार का सगा नहीं रहा। जो बिल्कुल भी सगा नहीं है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा रहता है, गजब का। और जो आपका सगा है, सगे के प्रति 100 रुपए की भी कीमत नहीं है तुम्हारी। क्या कीमत है महाराज? अपने अंतरात्मा से पूछो। जो तुम्हारा पति 100 रुपए के चक्कर में बाहर इतना मीठा बोलता है, कमरे के अंदर और घर में आने के बाद कैसा एटीट्यूड दिखाता है, उस दहशत मचती है ना। घर में जेंट्स घुसे और दहशत मचना शुरू। और किससे? जिसके साथ जीवन भर रहना, हमारे हाथ की रोटी खानी और हमें को गुस्सा दिखानी, ऐसी तो जिंदगी है। उसके बाद भी लगे हैं पापड़ बेलने में। 2 रुपए की कीमत नहीं है। कीमत बढ़ती है स्तवन करने से, कीर्ति बढ़ती है। स्तवनात् कीर्ति, स्तवन करने से कीर्ति बढ़ती है। कभी आपने इसका प्रयोग नहीं किया होगा, कभी करिएगा, घर के मेंबर का आपको देखने का नजरिया बदल जाएगा। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।